साथियों नमस्कार। हम लोग पूरा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है, इसका पैटर्न अलग अलग क्या है, किस तरीके से बेसिन्स को बांटा गया है। हिमालयन ड्रेनेज जिसमें कि इंडस सिस्टम, गंगा की नदियों को पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्रा की नदियों को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा के साथ जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका एवोल्यूशन और जो मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं, फिर कुछ अदर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं लाइक केरला का भी, फिर कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स अदर हैं, फिर हिमालयन और पेनिनसुलर में हम डिफरेंस को देखेंगे और फाइनली ये रिवर का आपको मैप दिखेगा। तो आप इसको देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मैप्स को ही, थोड़ा सा समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, ये सिंधु नदी है, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये झेलम है, झेलम के साउथ में यहाँ चिनाब है, फिर उसके साउथ में रावी, और यहाँ आपको दिखेगा ब्यास नदी। फिर आप यहाँ देखिए, ये गंगा है, यमुना, चंबल, लूनी, सरस्वती, नर्मदा, तापी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए गंडक, कोसी, ये आपका ब्रह्मपुत्रा है, देखिए जाकर के गंगा से कैसे बांग्लादेश में मिल रही है। फिर लोहित है, सियांग। तो फाइनली मेजर मेजर रिवर्स को यहाँ दिखाया गया है, बट हम और भी सारी नदियों को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम डिफरेंस को देख लेते हैं कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में, थोड़ा सा इससे जो है क्लैरिटी आ जाएगी कि जो हिमालयी नदियां हैं तो उनका ओरिजिन ऑफ कोर्स हिमालय से हो रहा है, तो उसमें ग्लेशियर्स हैं, हिमालय में स्नोफील्ड्स हैं। जबकि जो पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भाग की नदियां हैं तो उसमें हिल्स, वेस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड से जो प्रायद्वीप का पार्ट है, जिसको कि हमने मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में देखा था। हिमालय में नदियां है वो पेरेनियल है, यानी पूरी साल बहती है, जबकि पेनिनसुलर में सीजनल है, पूरी साल नहीं बहती है क्योंकि वर्षा पे निर्भर होता है। हिमालयी नदियां मतलब स्नो मेल्ट करता है ग्लेशियर्स, और वर्षा होती है, इन दोनों से इसको पानी मिलता है। लेकिन मोस्टली रेनफॉल पे ही आधारित है, मॉनसून रेनफॉल पे पेनिनसुलर नदियां। हिमालयी यंग है, पेनिनसुलर ओल्ड नदियां हैं। हिमालय में डीप वी शेप्ड का गॉर्ज का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे पेनिनसुलर में ब्रॉड एंड सैलो वैलीज हैं। गॉर्ज क्या होता है, जैसे दो ये पहाड़ी है तो इसके बीच में जो नदी एक अपना रास्ता बना लेती है और बहुत ही संकरा होता है और बहुत ही गहरा खाई टाइप का होता है। म्यांडर करती है हिमालयी नदियां, लॉन्ग एंड हाईली म्यांडरिंग करती हैं, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। लेकिन वही पेनिनसुलर में थोड़ा शॉर्टर और स्ट्रेट फॉर्म में थोड़ा सा बहती है, क्योंकि उसकी फिजियोग्राफिक डिविजन्स को देखेंगे बहुत ही हार्ड है पेनिनसुलर में, तो मियांडर करने का बहुत स्कोप मिलता नहीं है। हिमालय नदियां में अपर कोर्स में अगर आप जाएंगे, अपर कोर्स का मतलब है जिधर से नदी शुरू होकर के आती है, तो जो ग्रेडियंट है यानी कि जो ढलान है वो बहुत ही स्टीप है, जबकि पेनिनसुलर में जो ग्रेडियंट है वो जेंटल है। और जब ग्रेडियंट बहुत स्टीप होगा तो जाहिर सी बात है जो वर्टिकल इरोजन होगा वो ज्यादा होगा हिमालय में, जबकि पेनिनसुलर में लैटरल इरोजन कम होता है। हिमालय में एलुवियल, लार्ज एलुवियल फैंस मिलेंगे, डिपोजिशन भी आप प्लेन्स एरिया में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पेनिनसुलर में डिपोजिशन नहीं मिलेगा क्योंकि कैरी भी नहीं करती ना, बहुत ही हार्ड रॉक है, उसको वो उठा कर ले जाएगी तब तो कहीं डिपॉजिट करेगी। हिमालय में यार फ्लड बहुत आता है क्योंकि पानी का अमाउंट भी उनके पास ज्यादा है, हमेशा पानी रहता है, जबकि यहाँ पे कम फ्लड आपको देखने को मिलेगा पेनिनसुलर में। हिमालयी नदियों का बेसिन्स बड़ा है, पेनिनसुलर का बेसिन भी छोटा है। हिमालयी नदियां मोर नेविगेबल्स हैं, ज्यादा हैं प्लेन्स में, जबकि यहाँ पे नेविगेबल, एक तो पानी का अमाउंट भी कम है, स्ट्रक्चर भी वैसा है, जोग्राफिकल फीचर्स वैसा है, तो प्रायद्वीपी में नेविगेबिलिटी भी कम है। डेल्टा का निर्माण कर देती है क्योंकि ले जाकर के अपनी नदी अपनी जो मुंह है वहां पे बहुत सारा डिपोजिशन कर देती है, तो डेल्टा का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ही डेल्टा बनते हैं, और कुछ नदियां जैसे मान लीजिए कि नर्मदा है, ताप्ती है, तो ये तो एस्चुरी का भी निर्माण करती है पश्चिम से होकर बहते हुए। आप हिमालयी नदियां में देखेंगे तो इनकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, वो बहुत ज्यादा है, जबकि प्रायद्वीपी में सहायक नदियां कम है। डिस्चार्ज पानी का हिमालयी में ज्यादा है, प्रायद्वीपीय में डिस्चार्ज कम है। एग्जाम्पल के तौर पे हिमालय में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस,
इसका आप देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, हम इन इन पूरी नदियों को एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अगर सबसे इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर मुझे लगता है ना तो वो नदी है, क्योंकि आप नदी के पास किसी भी एक नदी के पास जाइए और आप देखिए कि छोटी-सी नदी है और तब इसके बारे में हम इतनी बड़ी फैली हुई है, तो सोचिए पूरी भारत की नदियों को हम एक ही क्लास में खत्म करने जा रहे हैं। देखिए ओशियन आपका 97.3% है, राइट? जिसमें कि ये अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट है कि इनलैंड साल्ट 0.009, सलाइन 97.3, मतलब पॉइंट में है इसीलिए फिगर ऐसा दिख रहा है। नाउ फ्रेश वाटर आप देखेंगे तो 2.69 है, क्योंकि 97.3 यहाँ पे हो गया तो 2.69 बचा हुआ इसमें आ गया। अब इसके अंतर्गत आइस एंड कैप सबसे ज्यादा है 2% में, फिर ग्राउंड वाटर 0.68, लेक्स 0.009, रिवर्स 0.0001, वाटर वेपर 0.0019। नाउ ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कि जो नदी होती है ना, एक वेल डिफाइंड चैनल से होकर बहती है, मतलब एक उसका जो है रास्ता होता है, जहां जहां नदी का रास्ता है, जहां जहां गई है, कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज उसमें आके मिली है, डिस्ट्रीब्यूटरीज उससे कौन सा निकली है, वो सब मिल करके, यानी कि नदी, इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये सब मिल करके क्या बनाती हैं? ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। इस किन कारकों पर निर्भर करता है? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कितना समय हुआ, नदी का टोपोग्राफी क्या है, मतलब वहां का जो फिजिकल लैंडस्केप है वो कैसा है, रॉक्स कैसा है, स्लोप ढलान कितना है वहां पे, वाटर पानी का अमाउंट जैसे हिमालयी नदियों में ज्यादा है, प्रायद्वीपीय में कम है, फ्लो का पीरियोडिसिटी कैसे है, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि हिमालय में हमेशा ही फ्लो कर रहा है जबकि पेनिनसुलर में नहीं कर रहा। नाउ ड्रेनेज के कई सारे पैटर्न्स आपको दिखेंगे। जैसे पहला होता है डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक का मतलब होता है कि ट्री की ब्रांचेज, जैसे आप पेड़ का ब्रांच देख लीजिए तो पेड़ कैसे निकला होता है, ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये पेड़ की ब्रांच में से ही ब्रांच निकलते जाता है। तो इस तरीके से डेंड्राइटिक बहती है उत्तर की नदियां, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, गोदावरी। दूसरा है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न जब किसी हिल्स से निकलकर ऑल डायरेक्शंस में, जैसे मान लीजिए कि ये हिल है और इससे अगर नदी ऐसे बहने लगे, जैसे कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन, तो ये रेडियल पैटर्न को फॉलो करती है। थर्ड है ट्रेलिस पैटर्न। इसमें जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है वो पैरेलल बहती है, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी राइट एंगल पे ज्वाइन करती है। एग्जाम्पल है दामोदर। जैसे प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऐसे पैरेलल बहेगी, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ऐसे आकर के राइट एंगल पे ज्वाइन कर लेगी। सेंट्रीपिटल, इसको रेडियल के आप उल्टा मान सकते हैं सेंट्रीपिटल को। इसमें जो रिवर्स जो होती है वो मतलब डिस्चार्ज करती है वाटर को फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एक लेक में या डिप्रेशंस में, जैसे कि मणिपुर का लोकटक झील जो फुमड़ी के लिए, किबू लैमजाओ नेशनल पार्क, आपने इसको हमने पढ़ाया भी था, तो हर जगह से आएगी और यहीं पे पानी को गिरा देगी। ठीक है। और लास्ट है अपना रेक्टेंगुलर। इसमें जो नदी है वो राइट एंगल पे बेंड करके एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है। फॉल्ट्स और ज्वाइंट्स जो रॉक्स में होते हैं वो इसके कारक होते हैं, जैसे कि कोसी नदी है या विंध्य नदी ऐसे है, तो ऐसे जाएगी इस तरीके से। मान लीजिए कोई फॉल्ट यहाँ पे मिल गया तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है बन जाता है, आयताकार जिसे कहते हैं हिंदी में। ना मेजर बेसिन्स कई बार पूछ सकता है, जैसे मेजर बेसिन कहेंगे जब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से नदी का जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया यानी नदी पूरा जहां जहां फ्लो करती है कितने एरिया में उसका फैलाव है, तो जब 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, ऐसे 14 नदियां हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, ईटीसी। मीडियम बेसिन जब 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में हो, 44 नदियां हैं जैसे मेघना, कालिंदी, पेरियार। माइनर बेसिन जब 2000 से कम हो, यानी 2000 और 20,000 ऐसे याद रखें, बाकी 2000 से कम माइनर हो गया, 20,000 से ज्यादा मेजर हो गया, और 2 से 20 के बीच जो है वो मीडियम हो गया। ना आइए हम देख लेते हैं हिमालयन ड्रेनेज को। देखिए हिमालयन ड्रेनेज ना पेरिनियल है, हमने आपको डिफरेंस में ही पढ़ाया था। स्नो मेल्ट करता है, बारिश होती है, दोनों से पानी मिल गया। बहुत ज्यादा यहाँ पे जाइंट मतलब विशालकार गॉर्जेस आपको दिखाई देंगे। जो इरोजन मैंने कहा ना, गॉर्जेस कैसे बनते हैं, नदी जाती है, दो पहाड़ मान लीजिए पहाड़ी है, उसके बीच में कटाव करते हुए जाएगी, तो बहुत गहरा और संकरा स्ट्रक्चर बना लेती है, उसी को गॉर्जेस कहते हैं। जैसे वी शेप्ड गॉर्जेस होता है, तो वी शेप्ड यानी वी के आकार का, जो इंग्लिश का वी लिखते हैं। रिवर्स जो है प्लेन्स में मियांडर करती है, मियांडर मतलब ऐसे ऐसे करके बहती है, क्योंकि स्ट्रक्चर या पानी का दबाव जिस तरीके से होता है, अपनी कोर्सेस को शिफ्ट भी कर देती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोसी नदी है ये अपनी शिफ्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, और इसीलिए इस नदी को सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक नदी कहते हैं,
क्योंकि कितना आप देखे होंगे जो कोसी क्षेत्र है उसमें कितना, आप सुपौल के क्षेत्र में, सहरसा के क्षेत्र में कितना बाढ़ और त्रासदी लाती है। माउंटेन्स देखेंगे तो वी शेप वैली जिसकी अभी हमने बात की, रैपिड्स, वाटरफॉल्स। देखिए रैपिड्स और वाटरफॉल्स जो है, जैसे वाटरफॉल तो आप जानते हैं जलप्रपात, एक ही बार जैसे मान लीजिए कहीं से अचानक से मुड़ान आया और पानी एकदम नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर से वर्टिकल एकदम वाटर गिरता है। लेकिन रैपिड्स में आता है, मान लीजिए कोई बोल्डर वगैरह आ गया, बीच में नदी बह रही थी और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई ग्रेडियंट आ गया कि ढलान वगैरह आ गया, या संकरा रास्ता नदी को मिला, तो उस समय जो उफान नदी मारती है ना, तो उसको हम रैपिड्स कहते हैं। प्लेन्स, जो प्लेन्स है जैसे कि वैलीज में भी कुछ वैलीज फ्लैट मिल जाएंगी। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक आपको पता है कि जैसे नदी बहती रहती है और अचानक से उसका कहीं पे एक हिस्सा टूट गया, तो उसको हम ऑक्सबो लेक, गोखुर झील कहते हैं। जैसे कि आप बेगूसराय में हमने आपको पढ़ाया था कबर ताल या कांवर लेक, तो ये ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। फ्लड प्लेन्स बनती है, ब्रेडेड चैनल्स का निर्माण करती है, और जब नदी अपने मुहाने पे पहुंचती है तो वहां पे डेल्टा का निर्माण करती है। इवोल्यूशन आप देखेंगे तो शिवालिक या इंडो ब्रह्मा रिवर, इसने पूरे हिमालय रीजन को मतलब एक तरीके से कवर किया, और इस इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा में प्लिस्टोसीन पीरियड में, बट आप प्लिस्टोसीन पीरियड को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आइस एज। आइस एज जो करीब 11,000 साल पहले जाकर के अभी खत्म हुआ है, 25 लाख वर्ष से शुरू होकर के 11,000 पहले खत्म हुआ है। क्यों ऐसा इवॉल्व हुआ? क्योंकि अपहीवल हुआ वेस्टर्न हिमालय में, जिसमें कि आप कोतवार प्लेट्यू या दिल्ली में रिज, आप जो जो लोग दिल्ली में रहे होंगे, रिज गए होंगे नॉर्थ कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, तो उसका जो है अपलिफ्टमेंट होता है और एक जगह डाउन थ्रस्टिंग होती है, माल्डा गैप का, जो राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में है। तो एक तरफ ऊपर गई, एक तरफ नीचे गई, और इसका निर्माण हो गया। नाउ इंडस सिस्टम को हम देख लेते हैं। सिंधु नदी लंबाई कितनी है टोटल? 2880 किलोमीटर। इंडिया में लंबाई है 1114 यानी 1114 किलोमीटर। इस नदी को सिंधु नदी भी कहते हैं। कहां से निकलती है? बोखारचू ग्लेशियर है तिब्बत के कैलाश माउंटेन में, वहां पे इसको, सॉरी यहाँ पे सिंगिंग हो गया है, सिंगी कभी कभी ऑटोमेटिक ले लेता है, ओके अब करेक्ट कर लेंगे। जैसे गॉर्जियस हो गया है कहीं गॉर्ज का, तो गॉर्ज ही है, ओके। सिंगी खंबान या लायंस माउथ कहते हैं इसको तिब्बत में, लद्दाख से होकर बहती है, गॉर्ज का निर्माण करती है गिलगिट में, जम्मू कश्मीर में, पहाड़ियों से बाहर निकलती है अटॉक में, जहां इसे, इसके जो मतलब राइट बैंक पे काबुल नदी आके इससे मिल जाती है, पंचनाद नदियों को रिसीव करती है जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। कहाँ पे? मिठानकोट के पास, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अरेबियन सी में जाकर गिरती है कराची के पूर्व में। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो पंचनाद की हमने बात की, इसके अलावा जास्कर, सुरू, गिलगिट, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास, खुर्रम, टोची, गोमल, विवोआ। 2-3 बार नजर डालेंगे, याद हो जाएगा, क्योंकि कई बार ट्रिब्यूटरीज को पूछ लिया जाता है कि कौन सा किसकी ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, और कौन सा हाइट जो है प्रोजेक्ट जैसे डैम्स वगैरह बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नदियों के बारे में। नाउ झेलम, झेलम कश्मीर वैली के पीर पंजाल में वैरीनाग से निकलती है, श्रीनगर और उलर होते हुए बहती है, और पाकिस्तान में चिनाब में जाकर मिल जाती है। चिनाब अब ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की। चंद्रा और भागा के रूप में हिमाचल प्रदेश के टंडी में ये मिलती है, और तब जाकर चंद्रभागा बनती है। नेक्स्ट रावी, रावी जो है रोहतांग पास के वेस्ट में, पश्चिम में निकलती है कुल्लू हिल्स से, और चंबा वैली हिमाचल प्रदेश में होते हुए बहती है। अगली है ब्यास, ये ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग पास के समीप, ये भी कुल्लू वैली से होकर बहती है, और गॉर्ज का निर्माण करती है काटी और लारजी में, धौलाधार में, और सतलज नदी में हरीके के नजदीक जाकर मिल जाती है। अगली है सतलज, राकसताल से निकलती है मानसरोवर के नजदीक तिब्बत में, वहां इसे लंगचेन खंबाब कहते हैं। एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि हिमालय से पहले का है,
और सिपकिला से होते हुए बहती है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सतलज नदी पर ही है। आइए हम देखते हैं गंगा सिस्टम। तो पहले गंगा देख लेते हैं। गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से, गौमुख जो है के नजदीक में जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। जब ये निकलती है तो उस समय इसका नाम होता है भागीरथी, गंगा नहीं होता है, भागीरथी। सेंट्रल और लेसर हिमालय से होते हुए बहती है, गॉर्जेस का निर्माण करती है। देवप्रयाग में आकर जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तब जाकर इसका नाम गंगा हो जाता है। अब पहाड़ियों क्षेत्र से निकलने के बाद प्लेन्स में पहली बार इंटर करती है उत्तराखंड के हरिद्वार में। गंगा की टोटल लंबाई 2525 मीटर यानी 25-25 किलोमीटर है, जिसमें उत्तराखंड में 110, यूपी में 1450, बिहार में 445, वेस्ट बंगाल में 520, मतलब 5 राज्यों में मेनली है। पूरा ड्रेनेज सिस्टम की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल गंगा की कि इन 5 राज्यों से होकर बहती है। 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका है इंडिया में, और इंडिया की लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। पेरिनियल भी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी और नॉन पेरिनियल ट्रिब्यूटरीज भी हैं। पेरिनियल ट्रिब्यूटरीज हिमालयी क्षेत्रों से उत्तर से आती हैं, और नॉन पेरिनियल है मतलब कि जो हमेशा नहीं बहती हैं वो पेनिनसुलर रीजन से आती हैं। सोन नदी दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है, और वही जो अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है जैसे कि भागीरथी और पद्मा। फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है सागर आइलैंड के नजदीक, जहां सुंदरबन डेल्टा बनाती है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट हमारा नदी है अलकनंदा। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है बद्रीनाथ के ऊपर। धौली और विष्णु गंगा द्वारा जब जोशीमठ में ये दोनों मिलती हैं तो इस नदी का निर्माण होता है विष्णुप्रयाग में। ट्रिब्यूटरीज है पिंडार जो कर्णप्रयाग में ज्वाइन करती है, और मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में ज्वाइन करती है। नेक्स्ट है यमुना। ये लॉन्गेस्ट है यानी सबसे लंबी, और वेस्टर्न मोस्ट, मतलब वेस्टर्न मोस्ट भी है, मतलब गंगा की लॉन्गेस्ट और वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुनोत्री ग्लेशियर में निकलती है बंदरपुंज रेंज में। गंगा नदी में प्रयागराज में आकर मिल जाती है। गंगा जमुना सरस्वती आप लोगों ने पढ़ा होगा। राइट बैंक पे इसकी इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, नीचे से साउथ से आकर मिल जाती है। और लेफ्ट में इसकी है हिंदन, रिंद, सेंगर, वरुण। इसकी भी ट्रिब्यूटरीज आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू आपने सुना होगा, वहां के महो से निकलती है, फिर उत्तर की तरफ जाती है और एक गॉर्ज का निर्माण करती है कोटा के नजदीक राजस्थान में, जहां गांधी सागर डैम बना हुआ है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर होते हुए बहती है और फाइनली यमुना में जाकर मिल जाती है। ये जरूर याद रखेंगे कि बैडलैंड टोपोग्राफी, जिसको कि चंबल रेवाइंस कहा जाता है, उसके लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। इसमें 2 स्ट्रीम्स है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ये मिलकर गंडक बनाती है। नेपाल हिमालय में निकलती है बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। सेंट्रल नेपाल हिमालय से होकर बहती है। पश्चिमी चंपारण में गंगा प्लेन में इंटर करती है और गंगा में मिल जाती है सोनपुर में, जो पटना के नजदीक है। वैसे सोनपुर छपरा का मतलब सारण जिला का पार्ट है। नेक्स्ट है घाघरा नदी। निकलती है मापचा चुंगो ग्लेशियर से। इसकी सहायक नदी है टीला, सेटी, बेरी। माउंटेन से इमर्ज होती है, डीप गॉर्ज का निर्माण करती है सीसा पानी में। इसको शारदा, काली या काली गंगा भी कहते हैं। गंगा में ज्वाइन कर लेती है छपरा के नजदीक। अगली नदी है कोसी नदी। एक एंटीसीडेंट है ये भी। माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से निकलती है तिब्बत से, सेंट्रल हिमालय को क्रॉस करती है नेपाल में, और सन कोसी आकर इसमें मिलता है। सन कोसी पश्चिम से और तैमूर कोसी पूर्व से।
अरुण नदी को ज्वाइन करने के बाद ये सप्तकोसी बन जाती है। इसे बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि फ्लड और बहुत ज्यादा लाती है और अपने मार्ग में बहुत परिवर्तन करती है। गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है रामगंगा। गढ़वाल हिल्स में निकलती है गैरसेन के नजदीक, प्लेन्स में नजीबाबाद में इंटर करती है और गंगा में मिल जाती है कन्नौज उत्तर प्रदेश में। दामोदर नेक्स्ट, ये छोटानागपुर प्लेट्यू से होकर एक रिफ्ट वैली से बहती है। मेन ट्रिब्यूटरी इसकी बाराकार है। हुगली को ज्वाइन करती है। एक समय था जब इसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, मतलब बंगाल का शोक। आज नहीं कहा जाता है क्योंकि अब उस तरीके की तबाही नहीं मचाती है। और अब डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट द्वारा रेगुलेट की जाती है। नेक्स्ट है शारदा या सरयू। मिलान ग्लेशियर नेपाल हिमालय से निकलती है, जहां इसे गोरी गंगा कहते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पे बहती है, जहां ये काली या शारदा कहते हैं। घाघरा नदी को ज्वाइन कर लेती है। सरयू के किनारे ही अयोध्या शहर जो है वो बसा हुआ है। लेफ्ट नेक्स्ट है महानंदा। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है। गंगा को ज्वाइन करती है गोडागारी बांग्लादेश में। नेक्स्ट है सोन। ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अमरकंटक हिल्स मैकाल रेंज से निकलती है। और किन किन राज्यों से बहती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, बिहार, 5 राज्यों से बहती है। इसकी ट्रिब्यूटरी जरूर याद रखिए, रिहंद, नॉर्थ कोयल। जैसे इस डैम्स हैं, बाणसागर डैम, रिहंद डैम रिहंद नदी पे, इंद्रपुरी बराज, कोइलवर ब्रिज, ये सब सोन नदी पे बना हुआ है। नाउ अगला हम देख लेते हैं अपना ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, इसको ये निकलती है तिब्बत से, मानसरोवर लेक के नजदीक। कैलाश रेंज है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है। फिर पूर्व की तरफ बहना शुरू करती है पूरा सदर्न तिब्बत में। वहां पे इसे सांगपू या प्यूरिफायर कहा जाता है। करीब 1200 किलोमीटर बहती है। रांगो सांगपू, टी साइलेंट होता है चूंकि, इसको रिसीव करती है एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के रूप में तिब्बत में। एक डीप गॉर्ज का निर्माण करती है नामचा बारवा के नजदीक। इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में सादिया के पश्चिम में, जहां इसे सियांग या डिहांग कहते हैं। फिर साउथ वेस्ट की तरफ बहती है और डिबांग और लोहित नदी इसमें आकर मिल जाती है और ये ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। असम वैली में करीब 750 किलोमीटर का इसका लेंथ है। लेफ्ट बैंक से बूढ़ी दिहिंग और धनसारी मिलती है और राइट बैंक से सुबानसिरी, कामेंग, मानस, संकोस आकर इसमें मिल जाती है। बांग्लादेश में इंटर करती है धुबरी के नजदीक, जहां इसे जमुना कहते हैं। इसका नाम देखिए कितना बदल रहा है, सांगपो, ब्रह्मपुत्रा, जमुना। फाइनली पद्मा नदी में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है अपनी फ्लड्स के लिए, अपनी मार्ग में परिवर्तन के लिए और कटाव के लिए। ये बहुत जानी जाती है क्योंकि हेवी रेनफॉल होता है और जो सेडिमेंट लोड है वो बहुत ज्यादा है। अब हम आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों पे, देख लेते हैं। पहले तो प्रायद्वीपीय जो ड्रेनेज सिस्टम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये ओल्डर है, हिमालयन अगर ड्रेनेज से देखेंगे तो ये ज्यादा पुराना है। रिवर्स जो है वो ब्रॉड सैलो वैलीज से होकर बहती हैं, मतलब चौड़ाई ज्यादा है और लेकिन गहराई कम है। मोस्टली सीजनल है, हर समय नहीं बहती हैं ये नदियां। रेनफेड है, बारिश पे निर्भर करती हैं। जो वेस्टर्न घाट है ना, वो मेन वाटर डिवाइड के रूप में, जैसे वेस्टर्न घाट के पूर्व में और वेस्टर्न घाट के पश्चिम में नदियों का डिवीजन हो जाता है। लेकिन अभी भी जो अधिकतर नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अगर इसका अपवाद, एक्सेप्शन देखें तो नर्मदा और तापी, जिसे ताप्ती भी कहते हैं, वो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम से पश्चिम की तरफ यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, भ्रंश घाटियों रिफ्ट वैली से होते हुए और अरब सागर में गिरती है। रिवर्स जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये पेनिनसुला में राइज तो होती है लेकिन ये गंगा सिस्टम का पार्ट है, उत्तर की तरफ बहने लगती है। नाउ इवोल्यूशन देखें तो वेस्टर्न फ्लैंक पे सबसिडेंस हुआ, तो इसने जो सिमेट्रिकल ड्रेनेज पैटर्न है उसको डिस्टर्ब किया। अपहिवल हुआ हिमालय का, आपको पता ही है, हमने ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में अपना पढ़ा था। तो और तीसरा है पेनिनसुलर ब्लॉक थोड़ा सा टिल्ट किया नॉर्थ वेस्ट से ऐसे साउथ ईस्ट की तरफ, और इस यही कारण है कि इधर नदियां बहती हैं। और जब अपहिवल ऑफ हिमालय हुआ तो ऐसे भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया।
और नर्मदा और ताप्ती उससे बहती हैं। नाउ आगे हम देखते हैं मेजर पेनिनसुलर रिवर्स, पूछेगा यही। पहले हम देख लेते हैं महानदी को। महानदी छत्तीसगढ़ में, रायपुर राजधानी है, इसके सिंहवा जगह है, ये इसी के आसपास निकलती है और फिर उड़ीसा में जाती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट है गोदावरी, पेनिनसुलर रीजन की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, राजमुंदरी के बाद ये ब्रांचेस बनाती है और लार्ज डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा है। किस किस राज्यों से बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। लंबाई 1465 किलोमीटर, इतनी लंबाई साउथ में किसी नदी की नहीं है। जैसे गंगा का 25-25 है, इसीलिए इसी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अगली है कृष्णा, सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी के बाद। सह्याद्री, जिसे वेस्टर्न घाट को यहाँ सह्याद्री कहते हैं, तो वही महाबलेश्वर के नजदीक निकलती है महाराष्ट्र में। फिर जो है ये बहती है किन किन राज्यों से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 1401 किलोमीटर लंबाई है, यानी देखिए 1465 गोदावरी का था, 1401, 64 किलोमीटर कम है। इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मूसी। जैसे मूसी नदी पे ही हैदराबाद बसा हुआ है। रायचूर दोआब पूछा जा सकता है, ये किसके बीच? तो कृष्णा नदी और इसकी सहायक है तुंगभद्रा, उसी के बीच में है। ये कई बार पूछा गया रायचूर दोआब, इतिहास में भी बहुत फेमस है, आप विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे उस समय। नेक्स्ट है कावेरी नदी, यह कर्नाटक का कोडागु जो जिला है उसके ब्रह्मगिरी हिल्स के तल कावेरी से निकलती है। चार मतलब 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में झगड़ा भी है जिनसे होकर ये बहती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। और साउथ में होते हुए भी, प्रायद्वीप में होते हुए नियरली पेरेनियल है, क्योंकि बारिश भी मिल जाती है। लेंथ 800, नॉर्थ ईस्ट से भी बारिश मिल जाएगी और साउथ वेस्ट से भी मिल गई। लेंथ जो है इसका 800 किलोमीटर करीब है। यहाँ देखिए साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी मिला, नॉर्थ ईस्ट से भी, इसीलिए नियरली पेरेनियल हो जाती है। इसकी सहायक है काबिनी, भवानी, होगनकाल। फर्टाइल डेल्टा है जिसको गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, साउथ मतलब सदर्न इंडिया का इसको बगीचा कहा जाता है। अगली नदी है नर्मदा, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, रिफ्ट वैली यानी वृंस घाटी से हो बहती है। किसके बीच? विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस के एकदम बीचों बीच बहती है। इंडिया का 5वां सबसे लंबा नदी है और पश्चिम में बहने वाला तो सबसे लंबी नदी है। मार्बल गॉर्ज है, धुआंधार वाटरफॉल है जबलपुर के नजदीक। ये किन राज्यों से बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 ही राज्य हैं। 1312 किलोमीटर की लंबाई है, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है भरूच गुजरात में, मतलब भरूच के नजदीक, और वहां एस्चुअरी का निर्माण करती है। सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है इसी पे है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तावा, बरना, कोलार। अगली नदी है तापी या ताप्ती, उससे साउथ में बहती है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। सतपुड़ा रेंज से निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से और अरब सागर में जाकर गिरती है गल्फ ऑफ खंभात होते हुए सूरत के नजदीक। सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं। ये भी बहती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। इसकी सहायक नदी है पूर्णा, गिरना। इसको सूर्य भगवान की बेटी कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, और यहाँ पे एक डैम है यूक्रेन डैम। अगली है लूनी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, पुष्कर के नजदीक ओरिजिनेट होती है। 2 ब्रांचेज में सरस्वती एंड साबरमती, गोविंदगढ़ में जाकर मिल जाती है। और लूनी बनती है जब अरावली से ये निकलती है, रन ऑफ कच्छ में जाकर के एंड कर जाती है। इफेमेरल रिवर सिस्टम है, यानी कि बहुत टेम्परेरी टाइप का। साल्ट वाटर रिवर भी इसे कहते हैं, हिंदी में लवणवती, लवणवती या साल्ट रिवर अगर आ जाए तो लूनी है। इसकी ट्रिब्यूटरी है जोहरी, जवाई, सुकरी, जेजेएस। ना कुछ अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को देखें तो साबरमती अरावली हिल्स से निकलकर इसका माउथ है गल्फ ऑफ खंबात में। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी पे है, या साबरमती, ये दोनों ही साबरमती नदी पे बसे हुए हैं, शहर हैं। गुजरात और राजस्थान में से होकर बहती है। नेक्स्ट माही, माही निकलती है विंध्याचल हिल्स के मेहनाड़ लेक से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होकर बहती है। मुहाना है गल्फ ऑफ खंबात में, यानी कहाँ जाकर गिर जाती है?
ये एकमात्र नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ को 2 बार क्रॉस कर जाती है। इसको जो आदिवासी लोग हैं उनको उनकी ये गंगा नदी है और सदर्न राजस्थान का गोल्डन लाइन है। कडप्पा डैम इस पे स्थित है। नेक्स्ट, वैतरना या वैतरनी, त्रिंबक हिल्स सह्याद्री रेंज नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, जो कि मात्र गोदावरी जहां से निकलती है वहां से 2 ही किलोमीटर है। इंडिया का दूसरा मतलब लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है गोदावरी। काली नदी या कालिंदी बेलगांव में निकलती है कर्नाटका में और गिर जाती है कारवार बे में। सूपा डैम इस पे है। बेडती या गंगावली, दो नाम है इसका, ये हुबली धारवाड़ में निकलती है कर्नाटका में। मागिड फॉल्स इस पे है। और वेडती को वारादा, वारादा एक तुंगभद्रा की सहायक नदी है, तो उसमें एक रिवर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो इसमें बेसिकली जो वेडती का पानी है उसको वारादा में छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है सरावती, शिमोगा जिला कर्नाटका में ये निकलती है। जोग और गरसुप्पा जो फॉल है, ये काफी जो इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है यहीं पे है। डैम्स है लिंगन मक्की गरसोप्पा, यहाँ तो मैं गया हूँ, आई वॉज पोस्टेड हियर। ओके, मांडवी या महादाई, ये लाइफ लाइन ऑफ गोवा इसको हम कहते हैं। और ये कहाँ निकलती है? भीमगढ़ बेलागावी कर्नाटका में बहती है, कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा से। अटल सेतु पणजी में है, इस पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। वाटरफॉल्स जैसे कि दूध सागर, वज्र पोहा, कर्नाटका का कलश बंदूरी नाला प्रोजेक्ट है जो वाटर को डाइवर्ट करता है मांडवी से मालप्रभा की तरफ। नेक्स्ट है जुआरी या अघानासनी, ये गोवा की सबसे बड़ी नदी है, टाइडल रिवर है। ओरिजिन है इसका हेमड़ बरसेम वेस्टर्न घाट सह्याद्री में। माउथ है इसका मार्मुगांव हार्बर वास्को डिगामा के नजदीक। नाउ कुछ अदर रिवर्स को हम देख लेते हैं केरला में जो वेस्ट फ्लोइंग है। भरतपुझा या पुन्नई या पिरार कहते हैं इसे, अनाईमलाई हिल्स से निकलती है, कल्चरल लाइफलाइन गोवा का है, सॉरी केरला का। मलपुझा डैम है इस पे, ममनकम फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट इज पेरियार, शिवगिरी हिल्स से निकलती है, ज्वाइन करती है चलकुड़ी रिवर को और वेम्बानाड लेक को। डैम से इस पे इडुक्की एंड मुल्ला पेरियार, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट। पाम्बा और या पंपा, इसको गंगा ऑफ केरला कहते हैं और वेम्बानाड लेक में जाकर गिर जाती है। इरिगेट करती है कुट्टनाड रीजन को, जिसको राइस बाउल ऑफ केरला कहते हैं। सबरीमाला टेम्पल इसी पे है। अरुणमाला वल्लनकाली वो ट्रेस होता है। मारमाऊ कन्वेंशन जो कि लार्जेस्ट एनुअल क्रिश्चियन कन्वेंशन है यहाँ पे। मनियार डैम है। सबरीगिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है इस पे। न कुछ और ईस्ट फ्लोइंग हम रिवर्स को देख लेते हैं, जैसे सुवर्ण रेखा छोटानागपुर प्लेट्यू से निकलती है रांची के नजदीक, झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा से होकर बहती है। हुंड्रू वाटरफॉल्स इस पे है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी जब दो नदियां मिलती है संख और साउथ कोयल राउरकेला के नजदीक, तो ये बनती है। झारखंड और उड़ीसा से बहती है। भीतरकनिका मैंग्रोव है और माउथ धमरा बे ऑफ बंगाल पे है। नेक्स्ट बैतरनी है, गंगा ऑफ उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा झारखंड बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट वामसधरा, इसका ओरिजिन है लांजीगढ़ उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश से होकर भी बहती है। पेन्नार है, नंदी दुर्ग रेंज में निकलती है कर्नाटका से। और पालार है जो कर्नाटका का एक मतलब रीजन है, कोलार, उसके तलगावरा गांव से निकलती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर बहती है। वैगाई वरुसंद हिल्स से निकलती है वेस्टर्न घाट में, लाइफ लाइन ऑफ मदुरई कहते हैं, और पाक स्ट्रेट में जाकर गिर जाती है। और लास्ट है थमिरा बरानी, ये एकमात्र पेरेनियल रिवर है तमिलनाडु का। ओरिजिन है इसका अगस्त्यार कुडम पीक पोथीगई हिल्स में और गिर जाती है गल्फ ऑफ मन्नार में। फ्रेंड्स, एक वीडियो में पूरी नदी को मतलब हमने समाहित कर दिया है। आपको थोड़ा फैक्ट्स ज्यादा लगेगा बट इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िए, नहीं तो एक एक नदी को हम करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। धन्यवाद।